Amen. Just give a clap of it to living God. Hallelujah. आपके जीवन में जो कुछ है वो खुदावंद यीशु मसीह का है. Whatever you have in your life is from the Lord. अगर परमेश्वर ने आपको वो चीजें दी, वो बरकत दी है, तो आपकी बेहतरीन के लिए है, आपकी बरकत के लिए है, आपकी खुशी के लिए है. So if the Lord has given you all the blessings, it's all for your good. सभी एक बार जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से. Let's all हालेलुया. clap for the Lord. आप इस जगह पर मौजूद हैं क्योंकि यीशु मौजूद है. You are here in this place because Jesus is here. वचन में लिखा है जहां जहां पे यीशु मौजूद है वहां पे खुदावंद के लोग भी मौजूद थे. The word of God says that wherever Jesus was, even his people were present over there. वचन कहता है कि खुदावंद ने कहा कि जहां जहां तुम मेरे नाम से खड़े हो जाओगे मेरा आत्मा वहां पे मौजूद होगा. And the word of God says that wherever you will stand in my name, my spirit will be there. अगर आत्मा मौजूद है तो एक बार याद रखें आज आत्मा आपको आजाद भी करेगा. So if his spirit is here, then he will set you free as उसके well. वचन में लिखा है कि जो कुछ भी इंसान मांगता है उसकी आत्मा के वसीले ही मांगता है. So wherever a man asks, it's only from the Holy Spirit. जोर से बोलो हालेलुया. आप आत्मा के वसीले वर्शिप करते हैं. It's only through the Spirit that you worship. आप आत्मा के वसीले लोगों से बातचीत करते हैं. And through the Spirit you talk to others. वही पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह के चरणों के पास लेके जाता है. And it's the same Spirit who draws you near to आज God. वही आत्मा आपको भरपूर करने की हिम्मत रखता And है. the same Spirit is able to fill आज you. वही आत्मा आपको मुश्किलों से आजाद करने की हिम्मत And रखता the है. same Spirit is able to set you free from all आज your वही troubles. आत्मा आपके जीवन में बहुतायत से, एक बहुत गर्मी से, एक बहुत जोश से एक नई गवाही पैदा करने जा रहा है. And the same Spirit is about to give you a new testimony in your life. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. आपके जीवन की खुशी बयान करती है कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है. The joy of your life reveals that you have Jesus in your मैं life. खुश इसलिए हूं क्योंकि यीशु मसीह खुश है. I'm happy because Jesus is आप happy. खुश हैं क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुश है. You are happy because He is happy. अगर आप उदास हैं तो समझ जाएं कि खुदावन आपके जीवन से खुश नहीं है. So if you're sad, you have to understand that He is not happy with you. एक बार याद रखें, कोई भी सर्कमस्टांस हमारे जीवन में जब आते हैं वो हमारे जीवन में या दुख लेके आते हैं या सुख लेके आते हैं. So no matter what kind of circumstances we face in our life, they either bring joy or they bring disappointment. कई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में कई चीजें दरवाजे खोल देते हैं, कई बार दरवाजे बंद हो जाते हैं. So sometimes such kind of circumstances happen through which sometimes the doors are open for us and sometimes they are closed. मसीह यीशु पर ईमान रखने वाला इंसान कभी शर्मिंदा नहीं होता. But those who trust in the Lord are never put to shame. अगर आप ऐसे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, चाहे कोई भी हालात, कोई भी सर्कमस्टेंस आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके लिए हर वक्त दरवाजे खुलने की ऑप्शन है. So those who have faith in the Lord, no matter what kind of circumstances you face in your life, the Lord is able to open doors for you. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. एक बार याद रखें कि आपके जीवन के दुख, आपके जीवन का क्लेश, आज परमेश्वर उस क्लेश से वसीले एक बहुत बड़ी गवाही पैदा करवाना चाहता है. The Lord wants to bring a new testimony in your life through the struggles that you are facing. आपको पता है कई बार आपके जीवन का जो सा दुख होता है, मुश्किलें जो सी होती हैं, खुदावन का कहीं ना कहीं पर प्लान होता है. वो Behind your struggles, the Lord has a purpose. कि यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी, क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्योंकि केवल इंसान रोटी से नहीं जीता पर परमेश्वर के निकले हुए हर अल्फाज से जीता है. The word of God says very clearly that the Lord says you don't be anxious about what you will eat, what you will drink or what you will hear, because man shall not live by bread alone but every word that comes out of the mouth of God. क्योंकि पौलुस रसूल इस चीज को बयान करता है, वो बयान करते करते ये बोलता, आत्मा के वसीले बोलता है, जो कोई यीशु मसीह के खून से पीता है और के जिस्म से खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता है. Paul says through the Holy Spirit that the one who eats of the body of the Lord and drinks of his blood is never hungry again. जोर से बोलो हालेलुया. कलाम में लिखा है शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, मेरे बच्चे भूखे. The word of God says that young lions may suffer want and hunger, but my seekers shall never lack any good thing. कल ब्रदर जी के घर में हम बाइबल स्टडी कर थे, रात के 12:30 बज गए, राइट? So when we were having a Bible study at brother's house, it was 12:30. और 12:30 तक खुदावन का आत्मा बिल्कुल अलर्ट था. And the spirit of the Lord was active even at that time. खुदावन का आत्मा कभी भी सुस्त नहीं होता है. The spirit of the Lord never gets lazy. आज परमेश्वर का आत्मा आपको ताजगी, आपकी जीवन की हर एक मुश्किलों को आज भी दूर करने की हिम्मत रखता है. And his spirit is able to bring you out of all your troubles. जोर से बोला हालेलुया.
आप एक बात समझें, आपकी मुश्किलें एक प्लान है परमेश्वर के लिए। Your struggles are a plan of the Lord. आपको पता 18 साल की कुबड़ी औरत जब उस आराधनालय में जाती थी, 18 साल तक वो कुबड़ी थी, पर यीशु मसीह ने जब बोला जा तू अपनी डिसेबिलिटी से आजाद है। And you know that lady in the word of God who was crippled for last 18 years, and the Lord said to her, you know, from today you have been set free. क्यों 18 साल बाद यीशु मसीह ने कहा कि तू आजाद है? Why did it take 18 years for the Lord to say that you are क्योंकि free? 18 साल तक वो चर्च आती रही, Because she was coming to a synagogue for 18 years. 18 साल तक वो खुदावन की हुजूरी में जाती रही, And for 18 years she continued to be in the presence of the 18 Lord. साल तक वो मांगती रही कोई मुझे शिफा दे। And she was asking from the Lord for healing for past 18 years. आपकी हालात चाहे जितनी मर्जी सालों से कितने सालों डिले क्यों नहीं हो रही है, No matter how many things are being delayed for so many years, पर एक बार याद रखें कि यीशु मसीह ही आपकी हालात को चंगा कर सकता है। but it's only the Lord who can heal your आपकी circumstances. जीवन की मुश्किलें इस करके रुकी क्योंकि आप दुनिया में भाग रहे हैं, यीशु के पास आएंगे, यीशु के नाम से ही आपके जीवन में जो बरकत होगी उसी वसीले से दूसरी रूहें भी तृप्त हो जाएंगी। You have struggles in your life because you're running in the world, but when you will come to the Lord will bless you, and through you, the other souls will be blessed as well. ये कलाम जो पढ़ता है, एक बार याद रखें, ये कलाम आपके थ्रू दूसरे लोगों को भी तृप्त करने की हिम्मत रखता So है। when you read this word, you have to understand that this able to satisfy the soul of other people who hear the word of God through अगर you. आपकी कोई मुश्किल है, क्यों परमेश्वर आपकी मुश्किल को दूर करे आज? So if a struggle in your life, so why should the Lord take them away? परमेश्वर आपकी मुश्किल को दूर इसलिए करेगा क्योंकि आपकी जीवन की मुश्किलें जब दूर हो तो आप 4 लोगों में यीशु मसीह के नाम की गवाही दे सकें। He would take them away because so that when you are set free of your struggles, you would go to the world and tell them about the कई testimony. बार हम रेडी नहीं होते खुदावन की गवाही देने के लिए, तब तक हमारे जीवन की मुश्किलें दूर नहीं होती हैं। So many times because we are not ready to give the testimony out in the world, that's why our struggles do not go away from us. आपको पता कलाम में लिखा है कि जब लाजर मर गया, 4 दिन से वो कब्र में था, You know, word of God says when Lazarus was dead, he was in the tomb for past 4 days. मार्था भागती भागती आई, कहने लगी कि तेरा भाई और हमारा भाई मर चुका है, And Martha came running to the Lord and said, Lord, your and my brother is dead. क्योंकि अब वो 4 दिन से कब्र में है, And he is in the tomb for past 4 days. अब कुछ हो नहीं सकता, Nothing can happen now. तू लेट हो चुका है। You are late. क्या यीशु मसीह लेट होता है कभी? Is the Lord ever late? जोर से बोलो। Never. कलीसिया लेट हो जाती है, Church might be late, यीशु नहीं लेट होता। but the Lord is never late. जोर दी, पिछों दी, हालेलुया। कहने लगे कि प्रभु जी तू लेट हो गया, And they told him, Lord, you are late. पर यीशु कहता मैं लेट नहीं But he हूँ। said, No, I'm not. अगर लाजर उस वक्त घर में होता जब वो बीमार था, If Jesus would have been in that place when Lazarus was sick, तब आपको पता है कि जब वो कब्र के बाहर हजारों लोग खड़े हुए थे, so when he was there, went to the tomb, that all the 1,000 people who were standing near the tomb, अगर आपकी शर्मिंदगी पूरे लोगों को पता लग रही है तो खुदावंत की गवाही भी पूरे लोगों को पता लगनी चाहिए आज। so if all the world is seeing your shame, then they will see the testimony of the Lord as जोर well. से बोले हालेलुया। शैतान आपको पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर रहा है, तो यीशु आपको पूरे वर्ल्ड में खड़ा करेगा भी आज भी। हालेलुया। If the Satan wants to put you to shame in front of all the world, then the Lord is able to lift you up. अगर लाजर उस घर में रहता तो घर में ही 4 लोगों में पता लगता कि लाजर जिंदा हो चुका है। So now if Jesus would have come at that time when Lazarus was dead in his home, then only the 4 people who were in the home at that time, they only would have to know the testimony of the Lord. लाजर के मरने से हजारों लोगों की आंखों के सामने एक गवाही पैदा होनी थी। But when Lazarus was dead, 1,000 people got to see the testimony of शद्रक the मेशक Lord. अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, So when Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into the furnace of fire, खुदावंत का प्लान था कि जब ये आग की भट्टी में होंगे वो राजा भी कबूल करेगा हमारा खुदा जिंदा खुदा है। so it was the plan of the Lord that when they will be thrown into the furnace of fire, even the king will confess that your God is the God. If you are in some kind of blockage today, क्या आपकी अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की रुकावट महसूस कर रहे हैं? if you are in some kind of hurdle today, अगर आप किसी भी तरह की मुसीबत को देख रहे if you हैं, are in some kind of obstacle today, अगर आप किसी भी रुकावट को देख रहे हैं, God is able to take care of each and everything. तो परमेश्वर में हिम्मत है कि हर चीज को वो निकाल But सके. God say, if you will ready to become a testimony in front of the wall, God will do right now. लेकिन खुदावन कहते हैं अगर तू गवाही बनने के लिए तैयार है तो परमेश्वर इसी वक्त करेंगे. जोर से बोलो हालेलुया।
कहता मैं एक रूह को नहीं बचाना चाहता, मैं सारी रूहों को बचाना चाहता हूँ। And he says, I don't want to save only one soul, but all of them. सभी टूटी रूहों को बचाने की हिम्मत रखता है मेरा यीशु। Our Lord is able to heal all the broken souls. दारियस जौन सा राजा था जो डैनियल को शेरों की गुफा में डाला, So the king Darius, when Daniel was thrown into the den of lions, जब उसे देखा कि डैनियल को किसी शेरों ने हाथ तक नहीं लगाया, so when he got to know that not even a single lion touched Daniel, दारियस राजा कहता तेरा खुदा जिंदा खुदा that है। king said, your God is the one who is living. आपकी मुश्किलों से खुदावंद ऐसी गवाही पैदा करे, 4 लोग बोलेंगे तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है। You know, may the Lord bring such a testimony out of your struggles that so many people would say that your God is the living one. विश्वासियों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, You know, believers don't have any problems, विश्वासियों के लिए प्रॉब्लम होती, विश्वासियों के लिए गवाहियां होती हैं। but they have the testimonies. और वचन में साफ लिखा है कि अगर कोई इंसान आज मुश्किल में है, And the word of God says that if you are in trouble, खुदा आपको इसलिए चंगा करेगा क्योंकि ये चिंगाई दूसरी टूटी रूहें को जोड़ेगी आज। he will heal you so that your healing would heal the other people. Somebody shout hallelujah. Somebody say hallelujah. Say my problem is not a problem. कहे कि मेरी मुश्किल नहीं Say है. my aggression, my depression is not a depression. कहे कि मेरी डिप्रेशन नहीं है. Today is the day that God has appointed. I will be set free. आज वो समय है जो खुदावन ने नियुक्त किया है कि आप आजाद होंगे. Somebody say hallelujah. If you believe that you will be set free, today is the time of your deliverance. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आज आप आजाद होंगे तो आज आपकी आजादी का समय जल्दी से खुदावन के कलाम की तरफ देखेंगे। आज का खुदावन का कलाम आपको ये सिखाने जा रहा है, आपकी मुश्किलों से खुदावंद बड़े-बड़े काम करवाने की हिम्मत रखता है। So let's all read from the word of God that the Lord, through your troubles, the Lord is able to do good works, great works. आपकी मुश्किलें खुदावन के लिए खुदावन का बहुत बड़ा प्लान होता है। Your troubles are a plan of the Lord. आपकी मुश्किलें बहुत बड़ी मुश्किलें नहीं हैं, Your troubles are not big troubles. क्योंकि वचन में लिखा है जिसे वो पैदा करता है उसकी निगहबानी भी करता है। The word of God said that one who he gives birth to, he even protects जिसे them. वो नियुक्त करता है उसके इर्द गिर्द बाड़ भी लगा देता है। The one whom he appoints, he even surrounds him. अगर उसने आपको बिजनेस दिया है उस बिजनेस में वो प्रतिफल भी करेगा। If he has given you, blessed you with the business, he will definitely अगर bless it. खुदावन ने आपको बच्चे दिए वो बच्चे लायक होंगे। So if he has given you children, they will be worthy. अगर खुदावन ने आपको चर्च दिया उस चर्च के वसीले ही खुदावन क्या रूह आपसे बातचीत करेगा। So if the Lord has blessed you with this church, then through this church, the Spirit of the Lord will talk to If you. you are disturbed somewhere today, tonight is a time that you will be delivered in the mighty name of Jesus Christ. अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो आज वो समय है जब आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद I'm होंगे. going to teach you something that when you're in troubles, when you're in such kind of circumstances, God used such kind of circumstances. आपको मैं आज यही सिखाना चाहता हूँ कि जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो परमेश्वर उन्हीं मुश्किलों को अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल Because करते हैं. Bible कहती है कि जितनी भी circumstances उन विश्वासियों के लोगों के लिए पैदा होती है, परमेश्वर उसमें भी अपना जलाल प्रकट करता है। Because the word of God says that all the circumstances that the believers face, the Lord is about to bring out His glory out of those troubles. जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब मैं आप एक बात सिखाने जा रहा हूँ, बस सीखें इस चीज को। आपकी मुश्किलों को परमेश्वर एक बड़ी मुश्किल इसलिए बनने देता है क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आएंगे तो यीशु मसीह की महिमा नहीं होगी। So I want to teach you one thing, that the Lord allows for your small problems to become big, because till the time you don't draw near to God, the Lord will not get the glory. खुदावन ने जब अय्यूब को चुना तो अय्यूब को कहा तो अपने जीवन में 10% से लेकर 20, 30, 40, 100% तक बढ़ता जाएगा तू। And so when the Lord chose Job, he said to him, you will keep on growing in the Lord. और परमेश्वर ने उस इब्लीस को भी बोला कि जो मर्जी तू उसके साथ कर पर उसकी जान को तू नाश नहीं कर सकता है। And the Lord even said to enemy, the Satan, that no, you can do whatever you want to do to Job, but you cannot touch his life. आपको पैदा किसने किया है? Who has given you birth? आपको जीवन किसने दिया है? Who has given you this life? जोर से बोलो यीशु मसीह ने। Say Jesus Christ. Who has given you the life? Who can take this life? और कौन इस जिंदगी को ले सकता है? Somebody say hallelujah. बोले या करो नाल नाल मेरे थोड़ा hallelujah. अगर ये जिंदगी यीशु ने दी तो ले आएगा भी कौन? So if the Lord has given you this life, then who is the one who can take फिर it? शैतान किथे भी खड़ नहीं सकता आज, right? Then no, Satan cannot stand in front of you. चले then. आज खुदावन के कलाम से पढ़ेंगे, आप देखेंगे खुदावन का रसूलों की करतब उसकी 9 बाब उसकी 36 से लेकर 43 आयत तक पढ़ेंगे। So we will read from the book of Acts chapter 9 verse.
और 36 to 43 36 to 43. अब आज जब आप कलाम पढ़ेंगे तो एक बार याद रखना, इस कलाम के वसीले परमेश्वर आपकी जिंदगी को रिन्यू नहीं करेगा बल्कि आपकी मुश्किलों को इस्तेमाल भी करेगा आज। So when you will read this word, the Lord will not only refresh you but also will use your struggles. कलाम में लिखा है वो टूटे हुए दिलों वालों के पास रहता है। The word of God says that He is close to the brokenhearted. पर वचन में एक बात और लिखी है कि अपने जीवन में अपने आप को खुशहाल कर, क्योंकि खुदावन ने तुझे बचा भी लिया है। And but the word of God also says that rejoice in the Lord because He has saved you. अगर खुदावन ने आपको बचाया है, आपकी खुशी ही शैतान को शर्मिंदा करती है। So if He has saved you, only your joy can put the enemy to अगर आप shame. परमेश्वर में जिंदा है तो परमेश्वर का नाम आपके परिवारों में बड़ी-बड़ी गवाहियां पैदा करता So है। if you are alive in the Lord, then only His name can bring big testimonies in your families. आज देखिए खुदावन का कलाम आज क्या बताना चाहता है, जल्दी से हम पढ़ेंगे। रसूलों के कर्तव्य, it says like in Joppa there was a disciple named Tabitha, in Greek her name is Dorcas. और योपा में एक चेला था जिसका नाम तबीता था और ग्रीक में उसका नाम था दोरकस। और ये एक ऐसी चेली है जो खुदावन से दूर है, पर वो बहुत सोशल काम में, बहुत अच्छे कामों में व्यस्त रहती थी। She is a kind of disciple who is away from the Lord, but she keeps herself busy in good works. She doesn't believe Jesus, but she believes that the goodness is always there if you do good things. और वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करती, लेकिन कहती है कि हमेशा तुम्हारी भलाई होगी अगर तुम भला करोगे तो। तो वचन में साफ लिखा, मैंने आपको लास्ट संडे में ये प्रीच किया था, इट्स नॉट अबाउट आपकी अच्छाइयों के लिए नहीं है बल्कि सच्चाई की बात है यहाँ पर। You know, I even preached this last Sunday that it's not about your goodness but your righteousness. वचन में साफ लिखा है कि एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी औरतें हैं जो बहुत सारी सोशल काम करती है, चैरिटी करती है। And she is a kind of disciple who does the good deeds, the social works. और उसके ग्रीक में उसका मतलब है दोरकस का मतलब है जो हिरनी की तरह बहुत अलर्ट रहती है। So in Greek her name is Dorcas, which means that she is very alert like a deer. और वो हिरनी की तरह हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। And like a deer, she is always ready to do something new in her life. She was always doing good and helping the poor. वो हमेशा अच्छा करती थी और गरीबों की मदद करती थी। About that time she became sick and died. और एक समय आया जब वो बीमार पड़ गई और मर गई। Her body was washed and placed in an upstairs room. उसका शरीर धोया गया और उसको ऊपर वाले कमरे में रख दिया गया। Lydda was near Joppa, so when disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. So लीडा का शहर जोपा के पास था और जब उनके चेलों ने ये सुना कि पतरस लीडा में आया हुआ है तो उसने दो आदमी उसके पास भेजे और कहा। Peter sent them all out of the room and then he got down on his knee and prayed, turning toward the dead woman. He said, और उन्होंने पतरस के से कहा कृपा करके जल्दी आ जाएं, और पतरस ने उन सबको कमरे से बाहर निकाला और अपने घुटनों पर झुका और प्रार्थना की कहने लगा, तबीता get up. तबीता उठ जा। उस औरत का नाम तबीता था। The name of the lady was Tabitha. She opened her eyes. उसने अपनी आंखें खोली And seeing Peter, she sat up. और पतरस को देखते हुए वो उठ गई। He took her by the hand and helped her to her feet. उसने उसका हाथ देकर उसे उठाया और उसे चलने में मदद Then he की। called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. तो उसने विश्वासियों को बुलाया, खास करके जो विधवा औरतें थी, और उसने उस औरत को उन्हें दे दिया। Now listen very carefully. It's an important part over here. This became known all over Joppa, and many people believe in the Lord. और ये बात पूरे जोपा में बहुत फेमस हो गई और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया। Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. पतरस एक ऐसा शख्स है जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखता है। Peter is a man who has faith in the Lord. पतरस एक ऐसा शख्स है जो खुदावन की हर एक बातों में बना रहता है। And he is a man who is always grows in the things of the Lord. अब एक ऐसी औरत है जो हमेशा सोशल वर्क करती है। And this is a disciple who always does the social work. जोर से बोले हालेलुया। पतरस यीशु मसीह को मानता है। Peter believes in the Lord. और ये औरत यीशु मसीह को नहीं मानती, And there's a lady who doesn't believe in the Lord, पर ये अच्छे काम करती है। but she does good works. Let me tell you that आपकी अच्छे काम खुदावन पसंद नहीं करता You है। know, the Lord is not pleased with your good deeds. If you are not a righteous one, अगर आप एक धर्मी इंसान नहीं if you हैं, just still want to be a good person, लेकिन आप सिर्फ एक अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, God is not satisfied that you are still good. God wants you to be a righteous person. परमेश्वर सिर्फ इसी से संतुष्ट नहीं है कि आप अच्छे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप धर्मी बने। उस जगह पर जब पतरस वहां पर उस जगह पर था,
So when Peter was over there, वचन में साफ लिखा है, इस औरत ने बहुत अच्छे काम किए. the word of God says very clearly that she did very good things. एक दिन ऐसा है कि उस औरत की मृत्यु होगी, देहांत हो गया. Then there came a time that that lady became sick and died. On that very moment, this is the important part to understand. When you are disturbed, when you are sometimes, when you are nothing, when you are just blocked somewhere, on that very moment, God is very active. और मैं आपको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि जिस समय आप अपनी जिंदगी में रुकावट देखते हैं, आपको लगता है कि आप इसे आगे नहीं जा पाएंगे, वही समय होता है जो परमेश्वर सबसे ज्यादा एक्टिव होता Let है. me tell you, आपको पता है कि परमेश्वर आपको बरकत जरूर देते हैं. Do you know that the Lord surely blesses you? आप चर्च में मांगते हैं, चर्च से आप कोई खाली नहीं जाता. When you ask from the Lord in the church, you never go back आपको पता है, empty-handed. पर आपको अपनी जौन सी ब्लेसिंग को प्रिजर्व करना पड़ता है. But you have to preserve your blessings. You have to lock your blessing when you move out from the church. आज आपको अपनी blessing को संभाले रखना है जब आप कलीसिया से बाहर जाते हैं. Are you with me? Are you understanding what I'm saying? Hallelujah. Let me tell you that how it happens though. अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं, If you're walking with the Lord, परमेश्वर ने आपको कहा जा तेरे जीवन में ये पूरा होगा. and the Lord says go and this thing will be done for you. If you're not alert, लेकिन अगर आप alert नहीं हैं, enemy is coming from the different directions, तो शैतान हर दिशा से आता है and enemy is looking at you because the God's grace is in you. और वो आपको देखता है क्योंकि खुदावन का अनुग्रह आपके ऊपर है. God, and enemy really wants to disturb your business. और वो आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करना चाहता Enemy है. really wants to disturb your relationship एंड वो आपके रिश्तों को डिस्टर्ब करना चाहता because है this relationship and the business has been given by the Lord. क्योंकि ये रिश्ता खुदावन के द्वारा दिया गया If you है. will not going to preserve your blessing, लेकिन अगर आप अपनी आशीषों को संभाल कर नहीं रखेंगे तो practically आप इसको काम नहीं करेंगे इस पर. then you will not work upon your blessings. And let me tell you, on that very moment, you will lose your blessings. और उसी समय अपनी आशीषों को खो देंगे. जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, यहाँ पर टेस्ट देते हैं, पहले आपको टेम्परेरी मिलता है, राइट? You take the driving license exam, you get the temporary license. परमानेंट नहीं मिलता है. You don't get the permanent. पहले क्या मिलेगा? टेम्पररी. उसके बाद आपको दी जाएगी डेट के प्रैक्टिकली आपको टेस्ट देना है. And then after getting the temporary license, you get the date to take the practical exam. ऑफिशियल आप ड्राइवर नहीं बने अभी. You haven't become an official driver But yet. you can hold the steering. But because you hold the steering, आप होल्ड कर सकते हैं steering. you can hold the steering. आप किसी के साथ जिसके पास लाइसेंस उसके साथ बैठ के आप ड्राइव भी कर सकते हैं. You can even drive if someone with the license is sitting with But you. independently आप अभी ब्लेसिंग को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे. But on a personal basis, you cannot enjoy your own blessing जब तक आप प्रैक्टिकली उसे प्रूव नहीं करते हैं. till the time you are not approved in the practical exam. Somebody say hallelujah. Let me tell you, when you are in trouble, जब आप मुसीबत में होते हैं, उसी वक्त खुदावन आप पर निगाह करता है, उसी वक्त वो एक्टिव होता है. the Lord pays his attention upon you and is active. And on that very moment God say, yes, I will take out those problems from your life. और उसी समय वो कहते हैं कि हाँ मैं तेरी सारी मुश्किलों को तुझसे दूर करूंगा. God, परमेश्वर ने कहा जा विश्वास कर, तू आज से आजाद है. And Lord says, go and have faith because you are free from today. आप बाहर जाते हैं, But when you go out आज कहते हैं खुदावन ने मुझे चंगा किया. and you say, Lord has healed me, खुदावन ने कहा कि चंगा मैंने इसलिए किया, दोबारा आपको उस शहर में नहीं जाना है. and the Lord says, I have healed you because I don't want you to go back to the same हमें लगता है city. कि सब कुछ ठीक हो गया. Because we think that everything is well. Let me go back to my all old life again. अच्छा, इसलिए मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता Let me हूँ. get connected to my old friends again. क्यों ना मैं अपने पुराने दोस्तों से संबंध रखूं. Let me connect with the old situations again. क्यों ना मैं पुरानी अपनी स्थितियों में जाऊं. And you're not ready for the testimony. लेकिन आप गवाही के लिए तैयार नहीं हैं. एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन, अगले संडे फिर रोते रोते चर्च में, पादरी साहब कुछ नहीं हुआ अभी तक. And after a couple of days, you will keep crying. You will cry and come to the church, Pastor. Nothing could happen to us. Let me tell you, that's why it happens. You have to lock your blessings today. ये ऐसा होता है क्योंकि आपको अपनी blessings को संभाल कर रखना आप है. अपनी blessing को lock तब करेंगे You will lock your blessings when you receive from the Lord. जब आपको परमेश्वर से मिलती हैं. And on that very moment, you are very active and you are very concerned about your blessing. और आपका अपनी आशीषों को लेकर बहुत ही concerned हैं. On that very moment, you say, "Enemy, you have no right to come close to me." और आप कहते हैं कि तेरा कोई हक नहीं मेरी आशीषों के पास आने Because का. next Sunday, I will go to church and give a testimony in the mighty name of Jesus Christ. क्योंकि अगले संडे मैं चर्च जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में गवाही Whole दूंगा. week is a process of preserving your blessing. और यही प्रोसेस है जिससे आप अपनी आशीषों को संभाल के रख Whole सकते हैं. week is a week when you can lock your blessings. और
पूरा हफ्ता ही वो समय होता है जब अपनी ब्लेसिंग्स को लॉक कर सकते हैं. आपको पता है परमेश्वर आप पर देखते हैं कि क्या तू गवाही देने के लिए तैयार है. You know, the Lord sees to this if you're ready to testify about this or अगर not. आपकी टूटेपन सुनेपन से कोई इंसान बच नहीं सकता है तो खुदावंद आपको कभी भी चंगा नहीं करेगा. So if no one can be saved by your brokenness, then the Lord will never heal you. आपको पता है हन्ना जब रोती थी क्या मांगती थी वो? Do you know when Hannah used to cry, what did she used to ask for? क्या मांगती थी? सारे जोर से बोलो हालेलुया. क्या मांगती कि खुदावन मुझे औलाद चाहिए. क्या चाहिए? She used to say, Lord, bless me with a child. औलाद मांगती रही कुछ नहीं हो रहा था उसके लिए. And she kept on asking for the child, but nothing happened. और जब कुछ भी नहीं हुआ उसके लिए And when nothing happened, उसने समझ ली एक बात को she got to know one thing, कि ऐसे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा. that I will not get anything if I beg like तभी this. खुदावन के कलाम में लिखा है तुम्हें मांगने वाले नहीं देने वाले होंगे. That's why the word of God said that you will not be the borrowers, but the lenders. कई बार हम प्रार्थना ही करते रहते हैं. And many times we just keep on praying. हमारी आदत हमारी हालात मंगतों की तरह हो जाती, भिखारियों की तरह खुदावन दे दे खुदावन दे दे खुदावन दे दे. And it becomes a habit to ask like beggars. और हम कहते हैं प्रभु जी तू मुझे बलवंत करता जा. And if we say, Lord, keep on strengthening us. Well, let me ask you why God will bless you tonight. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष If क्यों you are दे? ready to use this blessing, God will give you 100 times tonight. अगर आप इस आशीष को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको 100 गुना If देंगे. you're ready to say, God, I will be stick to you, God's going to 100 times tonight. अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं आपके साथ लगा रहूंगा तो परमेश्वर आपको जरूर देंगे. On that very moment, हन्ना को एक बच्चा नहीं है. कितने और बच्चे मिले? कितने मिले? खुदा ने उसको 7 और दिए. बोलो हालेलुया. The Lord didn't bless Hannah with only one child, but after that she got blessed with 7 other 1 children. 2 3 4 फिर कहती प्रभु जी हुण बस. And then she said, Lord, no more. कहते हुण बहुत हो गया. It's enough. Let me tell you that आप मांगेंगे आपके पास रखने की जगह नहीं होगी. So when you will ask, you will not have the place to store your blessings. अब इस औरत को दुनिया वाले सारे जानते हैं. And now this lady got famous in the world. That was not a coincidence कि पतरस अचानक से वहां पे मौजूद था. वो अचानक से नहीं हुआ that Peter was present there over there by accident. ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है कि अचानक पतरस वहां पर आया हुआ था. It was not by accident that Peter was there. Let me tell you, खुदावन कभी अचानक से कुछ नहीं करता. The Lord doesn't do anything ever by accident. आप एक्सीडेंट से इस दुनिया में नहीं हैं. You didn't take birth in this world by accident. क्या आप अचानक से दुनिया में आए हैं? Were you born by accident? ओहो मैं पैदा हो गया आज, है ना. पता नहीं आज मेरा हुण की बनेगा हुण, है ना. Then you say, I just got born by accident. I don't know what will happen to me. You are not here in this world by an accident. आप सिर्फ ऐसे ही इस संसार में नहीं आए. खुदावंद का रूह आप में बसना चाहता है इसलिए आपको पैदा किया गया है. The Lord's Spirit wants to dwell in you. That's why He gave you birth. खुदावंद का रूह आपसे काम लेना चाहता है इसलिए आपको खुदावंद ने पैदा किया The है. Spirit wants to use you. That's why He has given you birth. आपके वसीले यीशु मसीह की आवाज निकलनी चाहिए इसका कि खुदावंद ने आपको पैदा किया है. Through you, the words of the Lord should be heard. That's why He has given you birth. अगर आप अपनी आवाज को अंदर रखेंगे, परमेश्वर को अंदर रखते जाएंगे, परमेश्वर के सामने रिश्ता नियुक्त नहीं करेंगे, जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ लिया जाएगा. But if you will shut your mouth and will not establish your relationship with the Lord, will not work upon it, then whatever you have will be taken away from you. पतरस वहां पे मौजूद था और पतरस को एक मैसेज मिला कि ये औरत मर चुकी है. So Peter was in that city and he got a message that this lady is dead. अब यीशु मसीह को एक बात पता थी And Jesus knew one thing, कि अगर मेरा चेला वहां पे पहुंचेगा that if my disciple would go there, तभी चमत्कार होगा. then only miracle would जोर से happen. बोलो हालेलुया. तभी खुदावन ने क्या कहा था कि इस पूरी जाति में सुसमाचार का प्रचार करो और इनको चेले बनाओ, बाप बेटे पाक रूह के नाम से इन्हें बपतिस्मा दिया जाए. And that's why the Lord said when He was departing that, go and preach my gospel to all the nations to the end of the earth and make them disciples and baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. If you are a leader, if you are a disciple of the Lord, then you can use the authority. अगर आप परमेश्वर के चेले हैं तो आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते मैं हैं. कल सिखा रहा था बिलीवर जौन सा इंसान होता है वो बिलीव हर जगह पे कर लेता है. I was teaching this last night that believer believes everything. वो बिलीवर होता है, उसको बिलीव करना सिखाया जाता है. वो इधर से भी बिलीव करेगा, आगे भी जाएगा, उधर भी बिलीव करेगा, इधर जाएगा, इधर भी बिलीव करेगा, चर्च भी आएगा, चर्च में भी बिलीव करेगा. So we teach them to believe, and whatever they get from all the 4 directions, they believe everything. पर यीशु मसीह का जो चेला होता है वो यीशु मसीह के नाम से ही पहचाना जाता है. But a believer of the Lord is
is only known by his name. Somebody say hallelujah. आप खुदावन के शागिर्द बन चुके हैं क्योंकि आप उसकी फौज में आ चुके हैं. You are a disciple of the Lord because you are the part of his army. जब आप उसकी फौज में हो तो आप यीशु मसीह के साथ हो और यीशु मसीह की फौज में रहकर ही लड़ोगे आप. So when you are with the Lord, you are in his army and you will fight being in his army. ऐसा तो नहीं सीरिया के पास चले जाए वहां देखे मैं उधरों भी 2 बम सेट दूंगा, मैं इधर भी आ जाना, मैं इधरों भी 2 बम सेट दिया करूंगा. So it's not like this that you go to Syria and you say that I will explode 2 bombs from there, and when I go to America I will explode 2 bombs from there. आप एक ही कंट्री के फौजी बन सकते हैं. You can be the part of army only of one country. आप किसके फौजी हैं? बोलो जोर दी. पिछों नहीं आवाज आंदी मैनू. जोर दी. Whose soldier are you? ਉਹ ਸੋਲਜਰ ਬੜੇ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ. Soldiers are very strong. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से हालेलुया. आज आपको आक्रमण करना है. Today you have to fight. पर हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है. But our fight is not against flesh and blood. But you have to lock your blessings tonight. लेकिन आपको अपनी आशीषों पर ताला लगाना है. Tell each and every bad spirit and each and every darkness that you have no right over my life. हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक अंधकार की ताकत से बोल दें कि तेरा कोई हक नहीं है मेरी On that जिंदगी very पर. moment परमेश्वर का आत्मा आपकी जीवन से बड़े बड़े काम करवा सकता है. And in that very time the Lord's Spirit is able to work greater works through your life. आपकी जीवन का जो दुख जब बदलेगा लोग देखेंगे यीशु मसीह ने इसे बदल दिया है. So when your disappointments of your life would be turned out into a joy, then the world will see that is the Lord who has changed एक them. बड़ी इंटरेस्टेड बात है इस कलाम में. जब पतरस को इसके बारे में पता लगा, पतरस रुका नहीं. पतरस कहता मैं जाऊंगा. So there is a very interesting thing in this word that when Peter got to know about this lady that she is dead, he didn't stop there even for a moment but went with them right away. उसने ये नहीं पूछा कौन सी औरत है, कौन सा इंसान है, कहां पर है, क्या होगा. उसने कुछ नहीं सुना और कहा कोई मरा है, मेरे को जाना पड़ेगा. And he didn't ask which lady and what happened and how she got dead, but she just said one thing, that I have to go. कि जब यीशु मसीह ने आपको चुना, क्या उसने आपका बैकग्राउंड चेक किया? So when the Lord chose you, did he check all your background? कहां से आए हो आप? Where have you come from? आप दिल्ली से हो, हैदराबाद से हो, पंजाब से हो, केरला से हो, कहां से हो आप? You're क्या from- उसे चेक किया कुछ? Did he check it out that if you are from Delhi or Hyderabad or from Punjab or which country of the area you are from? Somebody say hallelujah. खुदावंत का आत्मा सब पर मंडलाता है. The Lord's Spirit hovers over everyone. खुदावंत का आत्मा सबको गवाही के लिए तैयार करता है. And his Spirit makes everyone ready for और the testimony. खुदावंत का आत्मा आपको आजाद करके ही भेजेगा आज. And the Lord's Spirit will set you free and then only send you out आपको today. पता पतरस में अच्छी चीज थी. पतरस भागा वहां पर You know, do you know that Peter ran to that place और पतरस वहां पर गया. and he went there? उसने कुछ नहीं सोचा, He didn't think anything. उसने कुछ नहीं पूछा. He didn't ask anything. उसने बोला कि जिस काम के लिए मैं बनाया गया हूं मुझे वो काम करना है. And he said that the thing that I am made for, I have to do that thing. आप किस लिए बनाए गए हो? For what thing are you made for? आप रोने के लिए आए हो इस दुनिया में? Have you come to this world for crying? बर्बाद होने के लिए आए हैं दुनिया में? Have you come to get destroyed? कोई बात नहीं, साड़ी कादी जिंदगी ही तो लुटे गए थे. As a pastor, what kind of life we have? We are मैं just सिस्टर ने destroyed. कहा मैं कि सिस्टर की गल हो गई, मेरा आईफोन टूट गया जे. And I asked one lady, what happened? And she said, my iPhone got broke. वो आईफोन टूट गया, कहती मैं लुटी गई जे. And she said, I have been stolen because my phone broke. मैं कहा सिस्टर जी रब होर देगा. I said, sister, the Lord will bless you even more. कहते रब ने पता देना कि वो कदों देगा, हजे पर मेरे को कोई पैसे नहीं कि मैं दोबारा भी ले सका. And she said, I don't know if he will give me or not. Even if he gives me, I don't know what time will he give me, but I have no money in my pocket to get a मैं new कहा one. शुक्र करो रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. I said, just thank for your life that the Lord has given ਤੁਸੀਂ you. ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ. You know, you are crying for the iPhone. The Lord wants to make you profit over the nations. Let me tell you, खुदावंद का प्लान आपकी छोटी ब्लेसिंग से भी बहुत बड़ा प्लान The है. Lord's plan is bigger than the small blessings of your life. पर अपनी मुश्किलों को कहें कि ये मुश्किलें यीशु मसीह के में गवाही बन जाएंगी But आज. say to your circumstances that my circumstances are the testimony for the पतरस को ये Lord. पता था मुझे अपना काम करना है. Peter knew that he has to work whatever has been given मुझे him. दुखी और लाचारों के लिए दुआ करनी है. I have to pray for the brokenhearted and for the ones who are oppressed. अगर वो खुद दुखी होता क्या उसे चंगा कर सकता था? If he would have been, disappointed by himself, could he be able to heal other जोर person? से बोलो हालेलुया.
अगर एक चर्च का पासबान ही टूटा हो, क्या वो कलीसिया को खड़ा करेगा? So if a church pastor is broken, can he make the people of the church stand? जोर से बोलो हालेलुया। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, क्या आप गवाही दे पाएंगे? If you don't have blessings in your life, will you be able to give testimony? परमेश्वर ने क्या कहा था, खुदावन ने क्या था, जा जाकर ये बता लोगों को देखो चंगा किसने किया है। And the Lord says, go and tell other people who is the one who has healed you. जा जाके लोगों के बीच में जाके सुसमाचार का प्रचार कर कि परमेश्वर आज भी जिंदा है और बड़े बड़े काम करने की हिम्मत रखता है। Go and preach the gospel of the kingdom among other people, that Lord is still alive and does greater things. अगर आज भी आप चुप हैं तो कभी भी कोई भी रूह आपके जीवन से बचेगी नहीं। If you are still quiet, then no soul will be saved through your life. खुदावन ने क्या कहा था, जो रूहों का दर्द रखेगा वो ही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। The Lord said the one who will have compassion for the souls, he is the only one who will enter the kingdom जोर of से बोले heaven. हालेलुया। आपको वचन में साफ लिखा है, वचन कलाम में लिखा है, जो कोई इंसान परमेश्वर पे भरोसा रखता है, परमेश्वर उसके भरोसे को मजबूत बनाता है। And the word of God says that people who have faith in the Lord, trust in the Lord makes their faith even stronger. On that very moment पतरस ने अपना काम पूरी वफादारी के साथ किया है। And the Peter did his work very faithfully. उसे पता था अगर ये मुर्दा जिंदा होगा तो यीशु मसीह की महिमा होगी। He knew that if this dead will be raised, then Jesus would get glory. आप मुर्दे थे, मैं मुर्दा था जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। You were dead and I was dead when we didn't know the Lord. जब यीशु मसीह को जान लिया तो बहुत सारी गवाहियां भी दी हैं। So, but when we got to know the Lord, He gave big testimonies in our lives. Go to your flashback and say कि खुदावंद मैंने अपनी जिंदगी से कौन-कौन सी गवाहियां दी हैं आज। Just look back at your life, that how many times the Lord has blessed you and given you the अगर testimonies. आप गवाहियों के लिए बने हो, If you are made for testimonies, परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश है। the Lord is happy with your life. अगर आपकी गवाहियों से इंसान जिंदा हो रहा है, इंसान टूटा हुआ इंसान भी खड़ा हो रहा है, खुदावंद आपसे खुश है आज। So if through your testimonies broken hearted are being healed, then the Lord is happy with your life. अगर सालों से आपने गवाही नहीं दी है, If you haven't given any पर testimony for खुदावंद past, का आत्मा आपको हिला रहा है, तैयार हो जा, तेरी मुश्किलें आज दूर होने जा रही then हैं। the Lord's Spirit is shaking you and saying to you, that get ready because your troubles are going away today. आपके बच्चे खड़े होकर गवाही देने जा रहे हैं Your children will stand and testify कि about the Lord. परमेश्वर मैं कभी हिलूंगी नहीं, जब चाहा तूने खड़ा किया है मुझे, मैं वही खड़े होके तेरी महिमा, तेरी प्रस्तिश पूरी ईमानदारी के साथ करता और करती रहूंगी। That the Lord, I will never be shaken, and wherever place you will put me on, I will just stand there faithfully and worship you and praise you. It said Peter sent them all out of the room. और कलाम कहता है कि पतरस ने उन सब लोगों को कमरे से बाहर भेजा। आपको पता कमरे से क्या करती है उसने सबको? आपको पता परमेश्वर ने क्या कि अपने एकांत में तू प्रार्थना जब करेगा, मैं पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड देने की हिम्मत रखता हूं। Do you know that the Lord has said that when you pray in the secret, the Lord is able to reward you openly. God will not give you reward in just a secret room. He said, I will give you reward publicly. खुदावन ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ तुझे तेरे बंद कमरे में आशीषित करूंगा, लेकिन कहा है कि मैं तुझे सबके सामने आशीषित करूंगा। पतरस वहां पर अकेला जरूर गया था, पर वो वापस अकेला नहीं आया। Peter definitely went there alone, but he didn't come back alone. जब आप इस दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी से कोई दूसरी रूह बच जाए आज। So when you go anywhere in this world, the Lord wants to save souls through your life. And Bible में लिखा है, then he got down on his knees and prayed. और खुदावन का कलाम कहता है, फिर पतरस अपने घुटनों पर झुका और उसने दुआ की। Turning towards the dead woman and he said, उस मरी हुई औरत की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, Tabitha, get up. तबीता उठ जा। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? तभी खुदावंत का रूह भी कहता है, जा वे उठ जा हुण। And that's why even his spirit asks you to get up. Are you willing to give a testimony tonight? कि आप तैयार हैं, इच्छुक हैं एक गवाही देने के लिए? I think you didn't understand. Are you ready to give a testimony in the mighty name of Jesus Christ tonight? कि आप यीशु मसीह के नाम में आज गवाही देने के लिए तैयार हैं? You will never be get disappointed in your life. तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में परेशान ना Every होंगे। day when you sat down for prayer, tell to God, God, make my life in such a way that through my life some broken spirit can be saved. जब भी आप दुआ करने के लिए तैयार होते हैं और दुआ करते हैं, तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी ऐसी बनाए कि मेरी जिंदगी से टूटी हुई जिंदगियां जुड़ सकें। She opened her eyes उसने अपनी आंखें खोली and she seeing Peter, she sat up. और पतरस को देखते हुए वो उठ गई Then he held Tabitha so that she can stand on her feet. और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया ताकि वो अपने पांव पर चल सके। जोर से बोलो हालेलुया।
process is long, but there was assurance that he will never be get ashamed. प्रोसेस जरूर लंबा होता है, लेकिन ये इस बात की जरूर गारंटी है कि आप कभी भी शर्मिंदा ना पर होंगे. एक बात याद रखें, खुदावन उनसे ही काम लेगा जो अपने जीवन में ये कहें, खुदावन चाहे मेरी जीवन की जितनी मर्जी मुश्किलें क्यों ना हो, फिर खुदावन ये तेरे नाम से दूर होंगी और मैं ये गवाही दुनिया के कोने कोने तक देने जा The रहा हूँ. Lord only uses those people who say, no matter, Lord, what kind of circumstances I face, but they will definitely go away, and I will testify about your goodness in the whole world. इट्स अ वेरी सीक्रेट. मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ बाइबल का. ऐसे मांगने से कुछ नहीं मिलना. खुदावन मुझे लाइफ पार्टनर दे दे, खुदावन मुझे बिजनेस दे दे, खुदावन मेरे को अच्छा घर दे दे, खुदावन मुझे अच्छा बिजनेस दे दे. Nothing will gonna happen like this. You know, I want to tell you a secret that you just don't get by simply asking, Lord, just give me a business, give me a life partner. मैं बहुत रोता था अपने लिए, खुदावन कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह जरूर दे. And I used to cry a lot, and I used to tell the Lord, give me a place. जब मैं पास्टर नहीं था, मैं अपने बिजनेस के लिए बहुत दुआ करता था. So when I was not a pastor, I used to pray a lot for the तभी business. मैं मसीह में बच्चा था तब. I was a child in the Lord, तो मुझे यही सीखा था कि दुआ करनी है. and I only knew this thing that we have to pray. तो मैं मांगता ही रहता था. And I just used to keep on मैं asking. मंगी जाना कदे नहीं पूरा होना. And I used to just keep on asking, but never used to get those फिर जब things. मैंने रियलाइज किया, But when I realized, खुदावन के बीच में जब खुदावन मुझे दे रहा है तो मुझे दसवंध देना बहुत जरूरी है. so that when the Lord is blessing me, it's must for me to give the tithe. और मुझे जब तक मैं टाइथ नहीं दूंगा, Until the time I don't tithe, मेरी ब्लेसिंग इंक्रीज नहीं होने वाली my है. blessings are not going to increase. Why God bless you tonight if you are not ready to use that blessing? Then क्यों आप खुदावन आपको आशीषित करें अगर आप उन चीजों का खुदावन के लिए इस्तेमाल नहीं करना Let me चाहते? tell you, it's a very secret thing I'm telling you. Just do not put a petition in front of Lord. God, I need this. God, I need that. God, I need this. God, I need that. God, I need this. God, I need that. God's not gonna do that. You know, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी खुदावन के सामने ऐसी प्रार्थनाएं न रखें कि खुदावन मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि खुदावन इस तरह कभी भी नहीं जवाब देता. Bible said on that very moment, खुदावन का कलाम कहता है कि उसी समय then he called for the believers, especially the widows, presented her to them alive. उसने सभी विश्वासियों को बुलाया और खास करके विधवा औरतों को और उस लड़की को उनके सामने जिंदा पेश किया. Believers को बुलाया. He called for all the believers. उनको ये believers, वो believers हैं जो सभी जगह पर विश्वास रखते थे. And they were the believers who used to believe everything. ये वो यीशु वाले believers नहीं थे. They were not the only the Jesus समझे, believers. पतरस वहां पे प्रचार करता था जहां पर वो ये चीज समझते थे कि यीशु कोई मरा है. उनको ये भी पता था कि रोमी सरकार ने एक बुत बनाया है, हमें वहां पर भी पूजा करनी है. And you know, Peter used to preach at a place where they knew that there was a Jesus who was dead, but they also think that the Roman government has made a kind of statue which they have to worship. उनके जीवन में एक चीज बैठ गई कि उन्हें किसी को भी राजा, किसी को भी परमेश्वर प्रभु नहीं कहना, बस अच्छे काम करते जाएं बस. And they decided one thing, that they don't want to call anyone their God, but they just have to do the good deeds. Let me tell you that अच्छे काम करने वाला इंसान मुर्दों को जिंदा नहीं करता है. You know, the person who does the good deeds, he cannot raise the dead. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला मुर्दों को जिंदा करता है. The ones who have faith in the Lord, they are the only ones who can raise the dead. आपके घर में कोई चीज टूट गई है, If something is broken in your अगर कोई family, मर भी गया है, even if someone is dead, आत्मिक तौर पे मर गया है, even if someone is dead spiritually, आपकी डिजायर्स खत्म हो गई है, if your desires are अगर dead, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, but if you have faith in the Lord, everything will be get restored in the mighty name of Jesus Christ. तो परमेश्वर आपको सब चीजें वापस करके देंगे. My God is God of restoration. क्योंकि मेरा खुदा चीजों को रिस्टोर करने वाला Oh, परमेश्वर if you है. believe Jesus Christ अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते and हैं, just believe in Jesus Christ, तो अगर सिर्फ यीशु पे विश्वास करते and हैं, you will be lifted up high. तो आप जरूर ऊंचे उठाए And जाओगे. that very moment said, this became known all over और Joppa. कलाम कहता है कि जोपा के शहर में हर जगह इस बात का पता लग गया. पतरस ने प्रचार नहीं किया, पतरस ने मुर्दे को जिंदा किया. He didn't preach anything, but he just raised the dead. मुर्दा जिंदा हुआ तो लोगों को पता लगा कि यीशु ही परमेश्वर है. And when dead was raised, then all the people got to know that Jesus is the Lord. Bible says many believed in the
Lord. और खुदावन का कलाम कहता है कि बहुत से लोगों ने उस समय यीशु मसीह It पर means विश्वास जितने किया। वो believers कहलाते थे वो खुदावन पे विश्वास नहीं करते थे, And इसका मतलब है that all the believers that we are talking about, they didn't used to believe in the Lord at that time. उन्होंने बिलीव तब किया जब पतरस ने मुर्दे को जिंदा किया. But they believed when Peter raised the dead. Let me tell you that आपकी टूटी चीजें बहुत सारे लोगों को एक नई जिंदगी देने जा रही है. Your broken things of your life are going to give a new life to other people. Let me tell you that आप अगर कहेंगे खुदावन मुझे खड़ा कर, खुदावन का नाम उस जगह पर रोशन होने जा रहा है. So, if you will say, Lord, make me stand, then the Lord will make you stand. आप अपने पति को, अपने रिलेटिव्स को, अपने माँ बाप को शायद ऐसे चेंज नहीं कर पाएंगे. You cannot change your husband or life or your relatives like that. प्रैक्टिकली आप जो काम करेंगे, प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी से जो नजर आने जा रहा है वो देखकर बदल जाएंगे. But wherever will be seen out of your life, they will only be changed. They will just be changed by looking Show at that. Jesus Christ practically in your life. अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को दिखाएं, No, not just with the words. सिर्फ शब्दों के साथ नहीं. No. I'm a Christian. I used to go to church every Sunday. नहीं, मैं तो मसीह हूँ, मैं तो हर रोज चर्च जाता हूँ. No. I read Bible every day. नहीं, मैं तो हर रोज कलाम पढ़ता हूँ. No. I do fasting and I do pray every time. मैं तो उपवास रखता और दुआ करता हूँ, But there is no sign at all. लेकिन किसी भी तरह की कोई निशान नहीं. Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो. Let me tell you, इतना दा बर्तन ना बनो जो वो खड़कदा ही होवे बस कल्ला. Don't be a kind of vessel that is only Used to sound a lot. that only sounds. Just sounds only. Don't become such kind of utensil. That, ऐसे बर्तन मत बने जो सिर्फ खड़कते हैं. पर ऐसा बर्तन बने जिसमें को पानी भी भर सके और लोग तृप्त भी हो सके. So be a kind of vessel in which water can be filled so that others would be satisfied. Somebody say hallelujah. If you are ready कि आपकी जिंदगी से आज खुदावन काम ले, तो let me tell you आपकी जिंदगी से बहुत सारी रूहें बचने जा रही So हैं. if you are ready that the Lord would use your life to bless others, then you will get a big testimony Let me today. tell you आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब. Then you won't have to cry anymore. Say to Lord, अपनी दुआओं में कहा करे खुदावन मेरी जिंदगी को ऐसा बना कि मेरी जिंदगी से बहुत सारे लोग खुदावन तुझ पे विश्वास कर सकें. Say to the Lord, and when you pray that Lord make my life like this, that through my life other will believe in your name. कोई जॉब पर भी होते हैं, अपने बिजनेस में होते हैं, कहा करें yes I believe in Jesus Christ. Even when you are at workplace, you have to confess from your mouth कि हाँ मैं यीशु मसीह में The विश्वास करता हूँ. moment you say I believe in Jesus Christ, there should be a sign also be seen by everyone. जैसे ही आप कहेंगे कि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो दूसरे लोग भी उस निशान को The देखेंगे. charm will be seen. वो उस खुशी को देखेंगे. The joy will be seen. वो उस खुशी को The देखेंगे. strength of the Lord वो will उस ताकत को be देखेंगे. seen. And the blessings will be seen. वो आप को देखेंगे. Oh, let me tell you that you will be the happiest person in this earth on that very moment. और उस समय पर आप जमीन पर सबसे खुश इंसान होंगे. Bro, hallelujah. क्या मैं जिंदा हूँ और खुदावन मैं तेरे नाम को फैलाने जा रहा हूँ. Say, God, I am alive and I will spread your name. जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाए जल्दी से. Let's all Hallelujah. stand on our feet. Let me tell you, tonight is the time. Say, God, use my weakness tonight. आज वो समय है जब आप खुदावन से कहें कि खुदावन मेरी कमजोरियों को इस्तेमाल करें. Just close your eyes and lift up your right hand. अपनी आंखों को बंद करें, अपने दाहिने हाथ को Oh, उठाएं. rabari khadara bara bara bariyantara laba. Hallelujah. Tell to God, God, yes, this is the place where I'm broken. और खुदावन से कहें कि खुदावन ये वो जगह है जहाँ पर मैं टूटा हुआ हूँ. Show to the Lord and tell to the Lord, yes, God, this is the place where I'm weak tonight. खुदावन को दिखाएं और कहें कि खुदावन ये ही वो जगह है जहाँ पर मैं कमजोर हूँ. Though your brother, your sister, your father, your mother, your wife or husband probably may not know where you are weak, but let me, God definitely sees your weakness. चाहे आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपका बाप ना जाने कि आप कहाँ पे कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर उस कमजोरी को देखते हैं. If you are ready to confess, अगर आप इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हैं, tonight Jesus Christ is going to do a promise with you. तो आज परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ एक वादा करेंगे. Take this promise in the mighty name of Jesus. और इस वादे को यीशु मसीह के नाम में ले लें. Let me tell you, just confess first.
इस चीज को पहले कबूल करें. सभी अपने राइट हैंड को उठाएं. हालेलुया. Let's all lift up our right hand. से खुदावन यीशु मसीह के नाम से, Say in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, In the name of Jesus. खुदावन मेरी कमजोरी को तू इस्तेमाल कर. Lord, use my weaknesses. खुदावन मेरी हर एक बुराई को तू इस्तेमाल कर. Lord, use every evil thing in me. क्योंकि खुदावन ये बुराई खुदावन तेरे नाम में भलाई पैदा कर सके. Lord, may this evil be turned out into a good. यीशु मसीह के नाम से जितनी भी मुश्किलें मैं फेस करता हूँ करती हूँ, खुदावन तेरे नाम में वो गवाहियां बन जाएं. Lord, all the troubles that I'm facing in my life, let in your name, let them be turned into testimonies. जिस रीति से पतरस ने मुर्दे को जिंदा किया, आज यीशु मसीह मैं भी जिंदा हो सकूं. The way Peter raised the dead, Lord, in your name, let me also become alive. Let me tell you, परमेश्वर आपकी जिंदगी से गवाही चाहता है. The Lord wants a testimony for my life. अगर आप कहते हैं कि खुदावन मेरी जिंदगी से दूसरी रूह बच जाएगी, तो खुदावन का वायदा, उसके प्रॉमिसेस आपके जीवन में अब से लेकर हमेशा बने If रहेंगे. you say that, Lord, through my life, other souls would be saved, then the Lord's promise is with you. Say, God, I'm ready tonight. खुदावन से कहें कि मैं आज तैयार हूँ. Hallelujah. Just pray, hallelujah. Say to God, I'm broken and I want you to use my brokenness. कहें कि खुदावन मैं टूटा हुआ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टूटेपन को इस्तेमाल करें. Bless my weakness. लॉर्ड मेरी कमजोरियों को आशीष करें. ब्लेस करें खुदावन, उन सभी टूटी हुई चीजों को तू तब्दील करे आज. लॉर्ड यू नो जस्ट हील माय ब्रोकन थिंग्स. और इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावन मैं कभी शर्मिंदा ना हूं. और यीशु मसीह के नाम में लेट मी नेवर बी पुट टू शेम. कहे खुदावन मैं तेरे नाम में बढ़ूंगा अब. से गॉड आई विल ग्रो इन योर नेम. और मैं तेरे नाम में कभी पीछे नहीं हटूंगा. एंड आई विल नेवर लुक बैक. और परमेश्वर में इस जिंदगी से दूसरी रूहें जरूर बचेंगी. एंड लॉर्ड मे अदर सोल्स बी सेव्ड थ्रू माय लाइफ. आज लेट्स प्रे द पर्सन who is standing besides you. और आज हम अपने उस इंसान के लिए दुआ करें जो हमारे साथ खड़ा हुआ है. एक मिनट के लिए उसके लिए दुआ करें जो आपके साथ है. You know, pray for the person who are standing besides you. आ कहें खुदावन यीशु मसीह के नाम से. And say in the name of Jesus. खुदावन अगर ये व्यक्ति टूटा है, Lord, if this person is broken, अगर इसकी आत्मिक जीवन में कोई कमी है, if he has any weakness in his spiritual अगर इसकी life, डिजायर्स खत्म हो चुकी हैं, if his desires are dead, अगर खुदावन इसकी ख्वाहिशें मर चुकी हैं, if his expectations are dead, अगर खुदावन इसकी जॉय खत्म हो चुकी है, if this person's joy is no more, इसका लाफ्टर खत्म हो चुका if है, his laughter has finished, इसका माइंड, इसका सोल सब टूट चुका है, if his soul is broken, और खुदावन आज यीशु मसीह के नाम से Lord, today in the name of Jesus, मैं रिस्टोर करता हूँ. I restore these things back. और यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus, ये कभी भी मुड़कर उस पुरानी स्थिति में ना जा सके. let them never look back and go back to the old और circumstances. यीशु मसीह के नाम से And in the name of Jesus, ये सारी टूटी हुई चीजें all these broken things यीशु मसीह के नाम एक बहुत बड़ी गवाही पैदा करें. become a big testimony in the name of the Lord. अब कहें खुदावन यीशु मसीह के नाम में, And say in the name of Jesus, खुदावन मैं अब इस जिंदगी को तेरे नाम से आगे बढ़ाता रहूंगा. Lord, I will keep on growing in my spiritual life. खुदावन कोई ऐसा काम नहीं है जो तेरे नाम से ना हो सके. And Lord, there is not such a thing that cannot be done in your name. मेरी जीवन से बहुत सारी रूहें बचाई जाएंगी. Lord, through my life, many souls would be saved. और खुदावन मैं कभी मुड़कर पीछे नहीं देखूंगा. And Lord, I will never look back. और मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा. And I will never be put to shame. मेरा फिदिया देने वाला तू है. The one who gave my ransom is you. मेरा बचाने वाला तू है. You are my savior. और खुदावन मुझे बरकरार रखने वाला तू है. And Lord, you are the one who establishes me. आज खुदावन जीत मेरी है. Lord, victory is mine today. आज मेरे घराने की जीत है. Today my family आज is मेरे won. परिवार की जीत है. Victory belongs to my family. आज खुदावन मेरे बच्चों की जीत है. Victory belongs to my children. ये आज यीशु मसीह के नाम में खुश रहें. So may they always be happy in the name So of I the Lord. declare the happiness. इसे मैं इस खुशी की घोषणा करता I हूँ. declare each and every joy. मैं हर एक खुशी की घोषणा And I करता हूँ. declare each and every strength of the Lord should dwell in your life forever and ever. और मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ आपसे अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे. So let your kingdom come. इससे आपका राज आए. So let your will be done. आपकी मर्जी पूरी In हो. Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी So नाम में. everyone will say, हर कोई कहेगा. Hallelujah. आप यीशु मसीह के नाम में जीते हुई कौम हो, आप कभी शर्मिंदा नहीं हो पाएंगे. Glorious nation in the name of the Lord, and you will never be put to shame. अगले संडे is a time of a testimony. Next Sunday गवाहियों का टाइम होगा. Next Sunday
everyone will give a testimony. और अगले संडे हर कोई गवाही देगा. अगर आपने प्रण किया कि मेरी जिंदगी से खुदावंद दूसरी जिंदगी बचाई जाएगी, आप गवाही देने के लिए अगले आप होंगे. If you have decided that through your life other souls would be saved, then you will be the next person to testify. आप खुशी के पात्र हैं. You're a You are messenger. you are a part of joy, Let me tell you, आप कभी उदास नहीं रहेंगे. and you will never be disappointed. जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. परमेश्वर यीशु मसीह का मसा आप पर अब से लेके हमेशा मंडलाता रहेगा. May the